आप अगर हाई स्कूल पास हैं तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको केवल पढ़ाई पर ही फ़ोकस करना चाहिए? ज़रा सोचिए कि अगर आप आज से अभी हाई स्कूल पास हैं, आपकी एज है नियर अबाउट मानकर चलिए 15 से 16 साल के बीच में होगी। और अगर 10 साल बाद मान लीजिए आप केवल पढ़ाई पे फ़ोकस करते हैं, तो 10 साल बाद आपके पास कोई ऐसा सोर्स तो होगा नहीं जिससे आपके पास पैसे आए। अगर केवल पढ़ाई पर फ़ोकस करते हैं, वो कैसे कैसे कि आप अगर 10 साल 10वीं पास करने के बाद फिर 12वीं करेंगे, 2 साल वो जाएगा, फिर ग्रेजुएशन करेंगे, 3 साल वो जाएगा, तो 16 और 5 21 हो गए। और ऐसे ही अगर मान लीजिए उस समय आपके पास जॉब हो गई तो ठीक, तैयारी कर लिए तो अच्छी बात है, जॉब पकड़ लिए तो ठीक। अगर नहीं पकड़े या नहीं मिली जॉब, तब जो आजकल सिचुएशन देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग केवल एक ही तरफ मूव कर रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं। और ज़्यादातर लोगों की तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए पीछे पड़े हुए हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल लगे पड़े हैं। अब सोचिए जो ग्रेजुएशन कर लिया उसके बाद गवर्नमेंट की तैयारी करेगा, 1 साल में नहीं हुआ, 2 साल में नहीं हुआ, 3 साल में नहीं हुआ, तो ऐसे बढ़ता जाएगा, एक समय आएगा जब आप 25 की एज क्रॉस कर जाएँगे। अब घर वालों का भी दबाव पड़ने लगेगा, पढ़ते ही जा रहे हो, जॉब नहीं कर रहे हो, इनकम नहीं हो रहा है, फिर घर का शादी का प्रेशर आने लगेगा घर वालों की तरफ से। अब जिस समय आपके पास फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, मतलब आप पैसे से बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि आपको कोई तकलीफ ना हो पैसे के बिना, तो वो सिचुएशन नहीं आया, उसके लिए आपको आज से सोचना पड़ेगा। क्योंकि वेल्थ क्रिएशन जो धन का एक मार्ग होता है, वो एक दिन में नहीं बनता है, उसके लिए शुरू से मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो मैंने बताया कि हाई स्कूल पास जितने भी स्टूडेंट हैं, उनको पढ़ाई तो करनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उनको धनोपार्जन यानी कि इनकम सोर्स के बारे में भी सोचना चाहिए कि कैसे हमारे पास थोड़े-थोड़े इनकम आते रहें। मैं लालच की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा लालच करिए कि बहुत ढेर सारा पैसा आ जाए। ढेर सारा पैसा आने के लिए आपको पूरा टाइम जो है कि पैसे के बारे में ही सोचने के लिए देना पड़ेगा। तो वो मत करिए। इतना करिए कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी हो जाए। उसके लिए आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं और दूसरी चीज़ें भी कर सकते हैं। इसके बारे में हम बाद में बताएँगे कि हाई स्कूल वाले पास वाले स्टूडेंट्स कौन-कौन सा जॉब कैसे-कैसे कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा था वो टॉपिक ये है कि जो बच्चा डिसाइड कर लिया, मैंने पिछली क्लास में ही बता दिया था कि कौन से लोग किस-किस तरह से सोसाइटी में अपनी आइडेंटिटी बना सकते हैं। तो उस पिछली क्लास के उस टॉपिक में एक मैंने बताया था कि आपको मैं कुछ टेक्निकल कोर्सेज़ बताऊँगा जिसमें आप हाई स्कूल के जस्ट बाद अगर आप 1 साल या 2 साल का टाइम देते हैं, मिनिमम 2 साल तो देंगे ही देंगे, तो 2 साल का टाइम देते हैं तो आपके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है। बड़े कम समय में आप अच्छा इनकम करना शुरू कर देते हैं, सोसाइटी में रेपुटेड आइडेंटिटी मिल जाती है। तो उसी के बारे में बताने आया हूँ कि हाई स्कूल के बाद आप कौन-कौन सी जॉब कर सकते हैं। सॉरी हाई स्कूल के बाद कौन-कौन से ऐसे प्रोफ़ेशनल कोर्स हैं जिनमें आप सर्टिफ़िकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों लोगों के लिए बताऊँगा, जो हाई स्कूल पास हो चुके हैं उनके लिए भी और जो इंटर पास कर चुके हैं उनके लिए भी, यानी इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं उनके लिए भी, ठीक है? अगर आप केवल हाई स्कूल पास हैं, तो आपके लिए 2 बहुत ही अच्छे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। पहला तो है आईटीआई और दूसरा है डिप्लोमा। डिप्लोमा आप किसी में भी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी कर सकते हैं, फैशन में भी कर सकते हैं, इन सब में कर सकते हैं। तो आईटीआई में भी कई सारी ब्रांच होती हैं, आईटीआई कर सकते हैं और आईटीआई 2 साल करने के बाद 1 साल अप्रेंटिस करना होता है। किसी भी कंपनी में जाकर के अप्रेंटिस 1 साल कर लीजिए, उसके बाद आप चाहे तो उसी कंपनी में कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर वो कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी देती है तो उसी में आप कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरी कंपनी स्विच कर सकते हैं। स्विच करने का मतलब है दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं इंटरव्यू दे करके। इसके अलावा बहुत सारे राज्य हैं, मैं खास करके उत्तर प्रदेश की बात करूँगा। उत्तर प्रदेश जिसको यूपी भी बोलते हैं,
यूपी में एक बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है। ये क्या करता है, आपको बहुत सारा डिप्लोमा देता है। इंजीनियरिंग की डिप्लोमा देता है, फैशन का डिप्लोमा देता है, और एग्रीकल्चर की भी डिप्लोमा देता है। और इन सभी जो 2-3 ब्रांच बताए इनमें भी, सॉरी 2-3 जो कोर्सेज़ बताए इनमें बहुत सारे ब्रांचेज़ हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको चूज़ कर सकते हैं। आगे मैं इनके बारे में डिटेल में बात करता हूँ। आईटीआई के लिए तो कोई बहुत ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। आपका मैथ होना चाहिए कम से कम 35% तो हो। और यही बात डिप्लोमा के लिए भी हो कि हाई स्कूल जब आप पढ़ रहे हों तो उसमें आपको मैथ में कम से कम 35% तो होना ही चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया है और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं तो आपको मैथ तो आनी ही चाहिए। इतनी आनी चाहिए कि आप मतलब कैलकुलेशंस कर सको, क्योंकि इंजीनियरिंग में भी मैथ होता है। तो जिनको डर लगता हो मैथ से तो मैं तो उनको सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, बेस्ट कोर्स है। इसलिए अगर मैथ का फ़ीवर हो, यानी मैथ का फ़ियर हो, तो उसको ख़त्म करिए। थोड़ी सी हिम्मत कर लेंगे तो मैथ आराम से निकल जाएगा, क्योंकि पढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे टीचर भी रहते हैं कॉलेजेस में, कैंपस में। चलिए बात करते हैं, जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश है वो कौन कौन से कोर्सेज ऑफ़र करता है और किसके थ्रू करता है। सबसे पहले बता दूं, जो ये कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो जो बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश है, बीटी यूपी बोलते हैं, बीटी यूपी का एक, मान लीजिए इसका एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़र होता है जिसका नाम है जी कप, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो यूपी का है कंबाइंड करवाता है, जी कप इसके थ्रू होता है। तो हर साल ये फरवरी से मार्च के बीच में एग्ज़ाम, ये फॉर्म निकलते हैं, उसको फिल करके जो भी आपको उसमें कैटेगरी बना रखा है ABCDEFG। ए में इंजीनियरिंग का होता है, बी में जो है आप लोगों के दूसरे एग्रीकल्चर इस तरह के रिलेटेड होते हैं, के है जिसमें लेटरल एंट्री यानी जो 12th के ये होते हैं पीसीएम ग्रुप से, वो लोग डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसे इसमें व्यवस्था दिया गया है। ठीक है, हर राज्य में ऐसा होता है। अगर किसी राज्य में मान लीजिए नहीं है, या किसी राज्य का दूसरे राज्य का स्टूडेंट डिप्लोमा करना चाहता है, तो यूपी जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश, जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर बच्चा जीकअप के थ्रू फॉर्म भर करके भी एडमिशन ले सकता है। प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीस तो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, लेकिन स्कॉलरशिप भी उसी हिसाब से आती है आपको। तो आप प्राइवेट कॉलेजेस से भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ़ीस आपको 1 साल की हार्डली 11,000 रुपये के आसपास पड़ती है, और बढ़िया कोर्स करवाते हैं सब। वहाँ से प्लेसमेंट भी अच्छा हो जाता है। प्लेसमेंट का मतलब है कंपनी में जॉब आपको अच्छी मिल जाती है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ लिस्ट बनाई है, जो बच्चा अगर बीटी यूपी से करना चाहता है तो वो कोर्सेज़ देख लो। ये सारे जो मैं कंटेंट लिया हूँ ये सब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश की वेबसाइट से लिया है मैंने। आप उसकी वेबसाइट पर जा कर के आप सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ से मैंने लिया है, और ये लिस्ट मैं दे रहा हूँ कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज़ आपको मिल जाएंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर होम साइंस है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन फार्मेसी, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, मतलब इस तरह से बहुत सारे करके हैं। आपको देखिए यहाँ पे नीचे चलकर डेयरी इंजीनियरिंग, उसके बाद फैशन डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, सिविल, लेदर, टेक्सटाइल, ये सब के सब आपके डिप्लोमा कोर्सेज हैं। अच्छा, डिप्लोमा कोर्सेज 3 साल के होते हैं और आईटीआई 2 साल का। दोनों ही अच्छे हैं कोर्स, और मैं कहूँगा कि जो कोई भी अगर टेक्निकल कोर्स करना चाह रहा है तो शुरुआत इन्हीं से करे, क्योंकि यहाँ पर बेसिक चीज़ों से लेकर के बहुत अच्छी जानकारी दी जाती है। आपको भी सेटिस्फेक्शन होगा कि आप कुछ जानते हैं, जिसको कहते हैं ना हुनर होना, स्किल्ड होना। अगर आप स्किल्ड होते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है कि हाँ मेरे पास भी कुछ है। ठीक है, अब जब आप कुछ जैसे कुछ लोग हैं अगर आगे फर्दर स्टडी करना चाहते हैं डिप्लोमा करने के बाद, तो डिप्लोमा करने के बाद आपको चाहे तो आप बीटेक भी कर सकते हैं, या इससे जो रिलेटेड हायर स्टडीज़ होते हैं उसमें कर सकते हैं, या फिर पीजी कर सकते हैं, पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं।
इन सब की वैलिडिटी है और इन सब की वैल्यू भी है इंडस्ट्रीज़ में। इवन बहुत सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल है जो कंपनी में बीटेक करके जॉब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पोस्ट डिप्लोमा कोर्सेज करने के लिए बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन का रुख करते हैं, मतलब वहाँ पर जा कर के पीजी करते हैं, क्योंकि कंपनीज में इनकी वैलिडिटी बहुत है और वैल्यू भी बहुत है। तो बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी करते हैं। तो ये सारी मैंने डिप्लोमा की लिस्ट दे रखा है। तो नीचे मैंने उनकी वेबसाइट भी दे रखा है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा अपने कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ से जो है कि डायरेक्ट लिंक पर जा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं, उनकी कई कैटेगरी हैं, मैंने दे रखा है यहाँ पर आपको। ए से लेकर के K8 तक जो है कि डिप्लोमा के कोर्सेस मिलेंगे। इसमें ए से जो कैटेगरी ए है या ग्रुप ए है, इसमें आपको इंजीनियरिंग की डिप्लोमा मिलेगी। बी में एग्रीकल्चर का है, सी में फैशन डिज़ाइन का है, डी में है डी फार्मा का है, सॉरी मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरिएट या ऑफिस मैनेजमेंट के थोड़े कोर्सेस होते हैं छोटे मोटे लाइब्रेरी के। ई में है फार्मेसी का है, एफ में है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बायोटेक्नोलॉजी के लिए है, जी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, कोई और भी डिसिप्लिन का चाहिए उसमें है। एच में है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट है एंड कैटरिंग है, ये भी बढ़िया कोर्स है। आपको अच्छे खासे इस कोर्स को करने के बाद आप होटल मैनेजमेंट में अच्छी पोजीशन पा सकते हैं, अच्छे अच्छे होटल्स में जॉब कर सकते हैं। और आई है डिप्लोमा इन मेंटेनेंस इंजीनियरिंग है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस होता है, इसमें जो है कि ये अलग ही है ब्रांच, इसमें भी इसको बहुत अच्छा है। मतलब डिप्लोमा के तो सारे कोर्स ही स्कोप वाले हैं, तो उसमें आपको कुछ इफ़ और बट है ही नहीं। मतलब यूँ कह लीजिए कि आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और के ग्रुप है, के ग्रुप ये जो पीसीएम ग्रुप से फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से 12th किए होते हैं, यानी 12वीं पास किए होते हैं, ये उनके लिए है। इसमें ये डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं। लेटरल एंट्री का मतलब है डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं। जैसे बीटेक में क्या होता है, जो बीएससी किया हुआ स्टूडेंट होता है वो डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन लेता है, उसी तरह से डिप्लोमा जो है किया हुआ डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेता है। तो यहाँ पर भी लेटरल एंट्री में, डिप्लोमा में अगर लेटरल एंट्री किया हुआ स्टूडेंट लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना चाहता है, तो या तो उसको आईटीआई किया हुआ होना चाहिए या फिर वो पीसीएम ग्रुप से 12th किया हो, वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो ये मैंने कैटेगरी बता दिया। जब आप जीकअप का फॉर्म भरेंगे तो उसमें कैटेगरी पूछी जाती है, इन कैटेगरीज को देख करके आपको जो है उसमें फॉर्म फिल करना होता है। उसके बाद एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम दे करके आप एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, नीचे मैंने कुछ कोर्सेज़ दिए हुए हैं, अभी तो मैंने ऊपर के बताए हैं कोर्सेज़। जो हाई स्कूल पास होते हैं उनके लिए कौन कौन से डिप्लोमा के ऑप्शंस हैं, और उनको करने के बाद आप डायरेक्ट कंपनी में एडमिशन जॉब मिल जाएगी। अब मैं कुछ कोर्सेज़ बता रहा हूँ जो 12th किए हुए स्टूडेंट हैं। देखिए, 12th करने के बाद तो आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू हो जाती हैं, और कौन कौन से कोर्सेज़ हैं वो भी बता दे रहा हूँ। देख लीजिए, सबसे पहले तो इंजीनियरिंग फील्ड की है। इंजीनियरिंग फील्ड में मैंने बता दिया है, आप लोग जनरली जानते होंगे, आईआईटी के नाम सुने होंगे। आईआईटी जेईई का होता है, इसमें मेंस और एडवांस के पेपर होते हैं। और उसके अलावा एक जो अदर्स यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है CUET करके, कॉमन अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ इसके थ्रू एडमिशन लेते हैं। ये डिप्लोमा बीटेक के लिए कोर्सेज़ होते हैं जनरली, या ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज़ होते हैं, उसमें एडमिशन लेते हैं। तो मतलब इंटर के बाद आप सीधे डिप्लोमा करने, सॉरी ग्रेजुएशन करने जा सकते हैं। इसके बाद दूसरा फील्ड है मेडिकल, जिसमें आपको जो है कि अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, या आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज़ कर सकते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज़ की लिस्ट मैं नीचे दे दूंगा, कौन कौन से आप कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए मैंने बता दिया है, इसमें टेबल नंबर 6 है। अगर इस डॉक्यूमेंट्स को आप चाहिए तो मैं इसको शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से आप पूरी डिटेल देख सकते हैं कि पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें एडमिशन ले सकते हैं।
इसके बाद तीसरा है आर्किटेक्चर, फिर बीबीए और बीसीए, बीएससी एग्रीकल्चर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और दूसरा बता ही दिया था जो है लेटरल एंट्री से डिप्लोमा। तो ये जो है 12th वाले स्टूडेंट्स ले सकते हैं इसके थ्रू एडमिशन। अब लेटरल एंट्री में किस में ले सकते हैं एडमिशन, तो जितने भी कोर्सेज मैंने ऊपर बताया कैटेगरी, उन सभी कैटेगरी में इंजीनियरिंग का लेना चाहते हैं इंजीनियरिंग में ले सकते हैं, और भी दूसरी चीज़ें हैं जैसे यहाँ पर एक लिस्ट बना करके दिया है, सिविल इंजीनियरिंग में ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में ले सकते हैं, मैकेनिकल में ले सकते हैं, आईटी में ले सकते हैं, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में ले सकते हैं, फैशन डिज़ाइन में ले सकते हैं, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में ले सकते हैं। तो ये सारे जो कोर्सेज़ हैं इसमें डायरेक्ट जो है 12th किया हुआ स्टूडेंट लेटरल एंट्री से एडमिशन ले सकता है। ठीक है, अब हमने जो है पहले ही आपको बता दिया कि अगर आप 12th किए हुए हैं तो किन किन कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हैं, तो लिस्ट हमने बता दिया है। नीचे मैं जो टेबल नंबर 6 की बात कर रहा था जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के पैरामेडिकल कोर्सेज़ भी, ये भी डिप्लोमा कोर्सेज़ होते हैं, बस इसमें फ़ीस थोड़ा सा वन टाइम ही लगता है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। प्राइवेट कॉलेजेस की तो ज़्यादा होती है, लेकिन सरकारी कॉलेजेस में बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही कम फीस होती है। बड़े आराम से ये कोर्सेज़ करके आप डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद कोई भी फर्म या यूँ कह लो कि हॉस्पिटल का को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इनकम अच्छी शुरू हो जाती है। तो ये सारे कोर्सेज, अच्छा अगर उसके बारे में थोड़ा सा जानना है जैसे कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज है, तो लैब टेक्नीशियन का है, रेडिएशन यानी जो एक्सरे का काम देखते हैं वो भी है, ऑप्टोमेट्री है, फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, न्यूट्रिशन एंड डाइटरी कोर्स है, जो आजकल जो जिम वाले होते हैं खास करके उस तरह के जॉब के लिए ये वाले कोर्सेज ज़्यादा बेनिफिशियल है। ऑडियोलॉजी स्पेस लैंग्वेज है, प्रोस्थेटिक एंड आर्थोटिक्स कोर्स है, ये जो आप लोग के जो लिम्स वगैरह जो थे जैसे हड्डियाँ टूट जाती हैं तो आर्टिफिशियल जो लिम्स वगैरह बनते हैं तो उसमें ये जो है कि सर्टिफिकेशन कोर्स देते हैं। डेंटल के लिए है, डायलिसिस के लिए है, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी कोर्सेज हैं। मतलब ये मैंने लिस्ट दे रखा है, इन लिस्ट से आप जो आपके मन का हो, मैंने इसमें कौन सा बैचलर भी होता है, डिप्लोमा भी होता है, और कितने साल का है ये सब दे रखा है। उसके बाद कौन कौन सी आपको जॉब प्रोफाइल मिलेगी, मतलब अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो जिस हॉस्पिटल को कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको कैसा जो है कि प्रोफाइल मिलेगा, कौन सी पोस्ट मिलेगी, वो सब हमने इसमें मेंशन कर दिया है। तो ये सभी जो है हाई स्कूल और इंटर करने के बाद आपको बहुत कम पैसे में बहुत ही अच्छी जॉब देने के लिए सारे कोर्सेज़ हैं, और ये कोर्सेज़ मैंने उन लोगों के लिए बनाया है, या यूँ सॉरी, ये कोर्सेज़ मैंने बनाया नहीं है, ये जानकारी मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो कैरियर काउंसलिंग नहीं करवा पाते हैं या जिनको ये पता नहीं होता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेशन वाले लगेगी। हो सकता है मेरी स्पीच में या मेरे बोलते समय कुछ ऐसी चीज़ें हों जो सीक्वेंस में ना हो, तो आप ये जो नोट है इस नोट्स को देख कर के आप काफ़ी कुछ क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।